अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि चेन रूल क्या होता है। डेरिवेटिव्स के अंदर चेन रूल कब हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने इस लेक्चर सीरीज़ के स्टार्ट में फंक्शन कंपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट सीखा था। दो फंक्शंस को कैसे कंपोज किया जाता है, एक फंक्शंस को दूसरे फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अ, इसको चले हम देख लेते हैं पहले फंक्शन कंपोजिशन को ज़रा। लेट्स से वी हैव टू फंक्शंस f और g और इनकी कंपोजिशन हम लिखते थे जी f नोट g। जब ये किसी एलिमेंट x पर अप्लाई होता है तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन। जब आपके पास कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में आ जाए तो उसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना हो तो हम चेन रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर इस सब को मैं कैपिटल F के इक्वल करता हूँ, लेट्स से दिस ऑल इक्वल टू कैपिटल F, और हमें चाहिए इस कैपिटल F का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल x, तो उसका तरीकाकार ये होगा सिंपल f प्राइम इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि फंक्शन f को जस्ट जो भी आपका फंक्शन f है उसका डेरिवेटिव लेना है और g ऑफ x को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, g ऑफ x साथ में वैसे ही चलेगा। उसके बाद आपने फिर g ऑफ x का सेपरेटली डेरिवेटिव ले लेना है, g प्राइम ऑफ x। ठीक है, ये आपकी एक्चुअली एक चेन बन रही थी, यानी आपका फंक्शन जो है वो g ऑफ x का एक्चुअली g ऑफ x इटसेल्फ फंक्शन है, तो आपने इसको सेपरेटली फिर डेरिवेटिव लेके साथ मल्टीप्लाई कर देने। ठीक है, शायद ये नोटेशन आपके लिए समझने में थोड़ी मुश्किल हो, तो चलें जो हम आम तौर पर डिफ्रेंसिएशन की लिबनिज नोटेशन यूज़ करते हैं ना, डी बाई डी एक्स, उसकी फॉर्म में इसको समझते हैं। अच्छा जी, तो इसकी फॉर्म एक्चुअली कुछ इस तरह से होगी। आपके पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ u। ठीक है, और u यहाँ पर एक्चुअली एक वेरिएबल नहीं है, इट्स सेल्फ अ फंक्शन है। यानी आपके पास ये जो u आपको नज़र आ रहा है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, u इज इक्वल टू g ऑफ x। ठीक है, अब हमें चाहिए इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx आपसे कहा जाता है कि आपने ये कैलकुलेट करना है, बट आप देख सकते हैं कि y तो फंक्शन है u का, तो इस सिलसिले में यहाँ पर हम चेन रूल यूज़ करेंगे। यानी आप पहले ये करें, डिफ्रेंशिएट करें y को विद रिस्पेक्ट टू दिस u, ये u जो भी होगा आपके पास। ओके, उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जो आपके पास एक और फंक्शन आ रहा है u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक्चुअली ये यहाँ पर ही आ रहा है ना g ऑफ x, तो आपने इस u को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बेसिकली आपकी एक चेन बन रही है। क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन थे तो दो डेरिवेटिव आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास तीन फंक्शन की कंपोजिशन है तो उस केस में मज़ीद आपके आगे उसी तरतीब के साथ डेरिवेटिव्स आते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलें ज़रा इसकी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे एक्चुअली ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं डेरिवेट, ये जो चेन रूल है ऑलरेडी इसको इनफॉर्मली हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, लेकिन अभी ज़रा इसको हम फॉर्मली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलें ज़रा पहले हम इसको आज अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल जो मैं आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ जी, ओके, सो इसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है जिसको हमने डेरिवेटिव इसका वैल्यूएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले जब भी आपने चेन रूल अप्लाई करना है ना, तो सबसे पहले आपने फंक्शन को समझना है कि ये फंक्शन जो कंपोजिशन है ये किस तरह से आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो चलें ये देखें ज़रा, आप इसको लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू, हम ये वाली नोटेशन यूज़ करने लगे हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ यू वाली। आप इसको लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u, इज़ इट राइट। और यहाँ पर जो u है आप उसको सेपरेटली एक फंक्शन असाइन कर दें, फंक्शन ऑफ x। ओके, सो इसको लिख लेते हैं u इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं ना बेसिकली, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u और u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम सिंपल इस पर चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए इस केस में अगर आप देखें तो हमें चाहिए डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें चाहिए dy बाई dx, ये हमें रिक्वायर है। ठीक है, तो चलें इसको देख लेते हैं क्या इसका फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले तो चूंकि आपका y जो है वो u का फंक्शन है ना, तो आपने सिंपल डिफरेंशिएशन करनी है y की विद रिस्पेक्ट टू u। अब आप देख रहे हैं u फंक्शन है x का, तो आपने u को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल। तो चलें अब ज़रा हम इनकी वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं इसमें। पहले आपने y को, y इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ u,
स्क्वायर रूट ऑफ यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू क्या आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, पावर आपके पास पहले आ जाएगी, क्योंकि यू की पावर 1/2 है तो उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, सिंपल। और मल्टीप्लाई किससे होगा, यू इक्वल है 1+x² के, तो इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे इसमें, सिंपल, 1+x² को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 का डेरिवेटिव 0, चूंकि ये कांस्टेंट है, 2x आ जाएगा x² का डेरिवेटिव, पावर रूल के जरिए, ठीक है। तो अब आपने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पर देखें 1/2 और हमारे पास ये है u की पावर 1/2 -1, हाफ में से फुल माइनस करें तो माइनस का 1/2 बनेगा, उसको हम ले जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u। ओके, साथ में 2x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें, चूंकि हमें चाहिए डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x, तो u की वैल्यू जो भी हमने स्टार्ट में ली हुई है विच इज़ 1+x², इसको बैक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए दोबारा फिर x का फंक्शन बना देंगे। तो ये देखें, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे हमारे पास बचेगा जी x डिवाइडेड बाय u की वैल्यू थी 1+x² और साथ में इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, बाय यूजिंग चेन रूल। ओके, सो ये एक एग्जांपल थी। इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जी। और हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो एक्चुअली आपका 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 23। तो उसमें हमारे पास जो फंक्शन है दिस इज y इज इक्वल टू e⁻⁴ टेंजेंट थीटा, और हमें इसका जो डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो इसमें भी देखें, आपका जो फंक्शन है ना, e की पावर में पूरा एक फंक्शन आ रहा है, नॉट जस्ट अ सिंगल वेरिएबल, दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन। तो आप इसमें सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, पावर को। ओके, सो पावर को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट्स से u के इक्वल, u इज इक्वल टू e⁻⁴ u इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आपने सब्स्टिट्यूट करना है। जस्ट द पावर में आपके फंक्शन आ रहा है ना, उसको आपने u के इक्वल रख देना है, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि u इज इक्वल टू हो गया टेंजेंट थीटा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज सिंपली इक्वल टू e⁻⁴u, ठीक है। अब आपने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बट y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, तो उसके लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा जी, dy/d, क्योंकि हमने थीटा के रिस्पेक्ट से लेना है, एंड दिस इज इक्वल टू dy/du, चूँकि y ये फंक्शन है u का, और ये सब चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपने u का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, सो आप देखें जरा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या आ जाएगा, चूंकि y इक्वल टू है e की पावर u के, तो आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज़ आ जाएगा e⁻⁴u, और ये मल्टीप्लाई होगा u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो u हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा, तो इसका डेरिवेटिव आपको जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखें, चूंकि हमें डेरिवेटिव चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो u की वैल्यू आप बैक सब्स्टिट्यूट करें, u आपका इक्वल है जी टेंजेंट थीटा के, तो सिंपली लिख दें यहाँ पर u इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास y का डेरिवेटिव आया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा यूजिंग चेन रूल, ठीक है। ओके, सो इसी तरह से हम एक्सरसाइज में से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वन लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 38। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38 भी कर लेते हैं। वेल, सो एक्सरसाइज हमारी है 3.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 38 में फंक्शन गिवन है जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1+x टाइम्स e⁻⁻ -2x, ठीक है, एंड इसका स्क्वायर रूट। तो इसका हमें चाहिए डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो देखें जरा फंक्शन कंपोजिशन यहाँ पर कुछ किस तरह से बनेगी। इसमें देखें, आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्चुअली फंक्शन है ना, उसको आप सेपरेटली सब्स्टिट्यूट करें, u के इक्वल कर लें, क्योंकि हम u ही थ्रू आउट यूज़ कर रहे हैं। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 1+x टाइम्स e⁻⁻ -2x। अब आपका y जो है वो क्या बनेगा, सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ u बन जाएगा, ऐसे ही है ना। तो अब हमें चूंकि y का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x ओरिजिनली, लेकिन y फंक्शन है u का, तो हमें यहाँ पर चेन रूल को यूज़ करना पड़ेगा। और वो यूज़ कैसे होगा,
सिंपली डी वाई बाय हमारे पास आ जाएगा जी डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, सिंपली आप पहले y को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू u, और उसके बाद फिर आप u को डिफ्रेंशिएट कर लें, क्योंकि u फंक्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है x का है, तो जस्ट u को आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो इस तरह से करना है। अच्छा आप देखें y का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू u, दिस इज सिंपल, पहले भी हम कर चुके हैं। स्क्वायर रूट u का जो डेरिवेटिव आता है, दिस इज, अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ u, क्योंकि अभी हम ऊपर एज इट इज़ ये कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो उसको एक मरतबा लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स टाइम्स e रेज टू द पावर -2x, ठीक है। ओके सो अब देखें ज़रा आपके पास, चलें इसको हम एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ u मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव अंदर अप्लाई होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और यहाँ पर देखें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है, x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूल यूज़ होगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। प्रोडक्ट रूल में आप ये करेंगे, पहले x को एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा e रेज टू द पावर -2x सेपरेटली। यहाँ पर भी चेन रूल यूज़ हो रहा है, एक्चुअली ये चेन रूल है, पावर का जो डेरिवेटिव है ना, पावर उसका सेपरेट आएगा, दिस इज एक्चुअली ये चेन रूल। तो पावर का डेरिवेटिव आ रहा है -2, उसको भी साथ में लिख लें, फिर प्लस साइन के साथ क्या आ रहा है, अब आपने x को डिफ्रेंशिएट करना है जो कि 1 के इक्वल आएगा, और e रेज टू द पावर -2x को एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बना है हमारा ओरिजिनल फंक्शन डिफ्रेंशिएट करने के बाद। ओके तो नेक्स्ट स्टेप में ज़रा देखें, इसको एज इट इज़ नीचे ले आए, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ u, और साथ में हमारे पास आ जाएगा जी, देखें इधर e रेज टू द पावर -2x, और यहाँ पर भी कॉमन ले लें इसको, e रेज टू द पावर -2x, यहाँ पर बचा जी माइनस का 2x, और नेक्स्ट 1 बचा सिंपल, तो -2x + 1। अब आप ये कर सकते हैं फर्दर के u को हमने सपोज किया था स्टार्ट में, देखें तो 1 + x e रेज टू द पावर -2x, इसको ज़रा बैक सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि हमें फंक्शन x में चाहिए होता है। तो जस्ट आपने ये करना है कि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x e रेज टू द पावर -2x, ठीक है। और आपका न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास e रेज टू द पावर माइनस का 2x, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - 2x, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव है ओरिजिनल फंक्शन का y का, एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से आप चेन रूल अप्लाई करके फंक्शंस का डेरिवेटिव एवेल्यूएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ओके सो आई थिंक आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। आज के लेक्चर से मतलब कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।